अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जीवों में जब वर्गीकरण दिया गया तो हम शुरुआत से चलते हैं कि पहले जो है वो केवल द्विजगत पद्धति दी गई, प्रस्तुत की गई। मतलब पहले जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वनस्पतिज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले दो ही जगत की अवधारणा रखी। मतलब इनके अनुसार केवल दो ही जगत थे, एक प्लांट और एक एनिमल। मतलब जितने भी पौधे होंगे हर किसी भी तरह का वो एक पादप जगत में होगा और जितने भी जंतु हैं वो सब एनिमेलिया में होंगे। ठीक है, तो दो जगत किए गए, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसको प्रतिपादित किन्होंने किया था? अरस्तु। अरस्तु का मैंने कल आपको बताया था, है ना। और आज मैं आपको बता रही हूँ दूसरा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विजगत पद्धति इन्होंने भी प्रतिपादित की थी। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी स्थिर अवस्था में पाए जाने वाले हरे पौधे थे, है ना, मॉस थे, फर्न थे, बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार, कवक, जीवाणु, और इन सभी को इन्होंने किस में रख दिया था? प्लांटी या पादप जगत में। और अब चूँकि पौधों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सब पॉइंट्स बच्चों आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बार बार नहीं बताया जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी पौधे जो हैं वो मुख्यतः, सभी नहीं, वो अधिकतर पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। मीन्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि जंतु जगत में क्या होता है कि इसमें बहुकोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय जंतु अलग अलग है ना, दो अलग अलग डिविज़न्स हो गए, वर्ग हो गए। एक कोशिकीय भी हो गए और बहुकोशिकीय भी हो गए। एक कोशिकीय में प्रोटोजोआ आता है और बहुकोशिकीय में आपने कई सारे संघ पढ़े हैं, जैसे पोरीफेरा है ना, सीलेंट्रेटा है, प्लैटीहेल्मिन्थीज़ है ना, और नीमेटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलीडा है ना, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है। ये सारे आपने पढ़े हैं अपनी कक्षा में, पिछली कक्षा में। तो इनका शारीरिक संगठन जटिल होता है और ये सभी कैसे होते हैं? सभी का मतलब जंतु जगत, सब कैसे होते हैं? परपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये किसी दूसरे माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अभाव मीन्स नहीं होता है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं, एब्सेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जीवाणु भी हैं, है ना, जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो इस प्रकार की होती है कि वो ना तो हम पौधों में रख सकते हैं, पादप जगत में रख सकते हैं, ना ही हम जंतु जगत में रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आने लगें कि अब इनको हम किस वर्ग में रखें, है ना। इसके अलावा जीवाणुओं के अतिरिक्त हरित लवक युक्त, हरित लवक का मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, पर्णहरिम। एक कोशिकीय ससीम केंद्रीय कोशिकाओं को भी पादप जगत में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब बाद में समझ में नहीं आया, तो चूँकि इनके पास दो ही जगत थे, तो दो जगत में इन्होंने जीवाणुओं को भी जाकर पादप जगत में ही एडजस्ट कर दिया। इसके बाद कवक, कवक का मतलब क्या हो गया? जो फफूंद जिसको आप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वो भी, उसमें भी क्योंकि हरित लवक तो उसमें एब्सेंट होता है। और पौधों में क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर तो उसका वही है कि वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इसमें चूँकि हरित लवक की अनुपस्थिति है और कोशिका भित्ति तो प्रेजेंट है इसमें, तो अब हम इसको कहाँ पर रखें? तो इसके लिए भी जो है समस्या उत्पन्न हो गई कि इनको हम कहाँ एडजस्ट करें। ये तो परपोषी हो गए और परपोषी तो जंतु होते हैं, है ना। और चूँकि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप जगत की है, तो अब ना तो ये हम पौधों में इसको रख सकते हैं और ना ही इसको हम जंतु में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही लक्षण इसमें आ रहे हैं, तो किसी एक वर्ग में तो इसको नहीं रखा जा सकता।
इसी तरह से आगे एक कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग लेते हैं। यूग्लिना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यूग्लिना दिया हुआ है। अब यूग्लिना जो है आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने इसको किस संगम में पढ़ा हुआ है, कहाँ पर इसको पढ़ा है आप लोगों ने? यूग्लिना को प्रोटोजोआ संघ में, है ना। प्रोटोजोआ संघ में आपने मेनली 3 जीवों के बारे में पढ़ा था, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो होता है, इसको रख तो दिया गया जंतु जगत में, है ना, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे भी लक्षण पाए गए जो पौधों से मिलते थे। तो इसीलिए हम यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच की संयोजी कड़ी मानते हैं, मतलब उनको जोड़ने वाला। संयोजी मीन्स जोड़ने वाला। तो अब क्या है इसमें लक्षण? दोनों के ही लक्षण हैं, यानी इसमें जंतुओं के समान क्या है, गति करने वाला अंग पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कशाभिका, फ्लैजेला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कशाभिका। इसकी सहायता से ये गति कर सकता है। पौधे तो गति नहीं करते हैं ना, जंतु गति करते हैं। तो इसमें ये वाला लक्षण तो जंतुओं का हो गया। अब पौधों के समान क्या लक्षण है? इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी ये हरे रंग का होता है। इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इसमें ये दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को हम क्या मान लेते हैं, संयोजी कड़ी, यानी 2 अलग अलग जगतों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, तो ये उनको जोड़ने का काम करता है।